नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज से मैंने सोचा है कि मेरे चैनल पे जो है प्रतिदिन जिला स्तरीय जो भी खबर होंगे, अर्थात हमारे जो बिहार में 38 जिला हैं, 38 जिलों में जो भी दिव्यांगजनों के लिए काम होगा उसको प्रतिदिन इंक्लूड करके एक पूरा जो है एक कोलैबोरेट करके एक खबर बनाया जाएगा, जिसमें आपको हर जिला में क्या कुछ हो रहा है उसका आपको जानकारी आपको मिलेगा। तो उसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं। और आज जो है सबसे पहले हम बेगूसराय से शुरू कर रहे हैं कि बेगूसराय से क्या खबर निकल के आ रही है, बेगूसराय में दिव्यांगजनों के लिए क्या काम हो रहा है सरकार की ओर से, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बेगूसराय से। तो बेगूसराय में आप देख रहे हैं कि ये तेघड़ा अनुमंडल से निकल के खबर आ रही है, इसको हम लोग देखेंगे। तेघड़ा से आप ये देख रहे हैं कि ये पत्रांक 1382 और ये दिनांक 11/9/2024 को ये लेटर जारी होता है और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जारी होता है और सभी मुखिया जी के नाम से ये लेटर जारी है। तेघड़ा के जितने भी पंचायत के मुखिया जी हैं उनके नाम से ये लेटर जारी है। अब जो है इसमें विषय क्या है कि मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना, संबल योजना क्या है इसको भी आप जानेंगे कि संबल योजना मुख्यमंत्री इसको बोलते हैं, मुख्यमंत्री संबल योजना। ये इस योजना में क्या होता है कि पूरे बिहार में जो भी दिव्यांगजन हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, जैसे कि उनको सहायक उपकरण हो गया, चाहे उनकी जो यूडीआईडी कार्ड की समस्या है या जो उनको कृत्रिम अंग है, उन तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री संबल योजना के माध्यम से उनको प्रदान किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री समर्थ योजना संबल योजना अंतर्गत अन्य सहायक उपकरण कृत्रिम अंग। अब देखिए सहायक उपकरण में क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, बैटरी चालित गाड़ी, जो कि अभी आप लोग यूज कर रहे हैं, जिनको भी 60% से अधिक दिव्यांगता है, जिनकी दिव्यांगता 60% से अधिक है, उनको यह गाड़ी मिल रहा है। और ये पहले 1 साल के लिए हुआ था, 1 ईयर के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके होल टाइम कर दिया गया। मतलब इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। जब भी आपके पास यदि आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन जाता है 60% का, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। और दूसरा है, इसी में आपको ये बैटरी चालित गाड़ी के साथ आपको केवल तिपहिया साइकिल भी आपको उपलब्ध करवाया जा सकता है। उसको आप क्या बोल सकते हैं, व्हील चेयर आपको मिल सकता है। और कृत्रिम अंग, अब कृत्रिम अंग में सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जैसे मान के चलिए जो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं OH कैटेगरी में, तो उनके लिए जो है कृत्रिम अंग में कैलिपर्स आ जाएंगे, कैलिपर्स। और इन्हीं के लिए फिर आ जाएगा क्या, बैसाखी। और इन्हीं के लिए फिर आ जाएगा आपका बैसाखी के बाद फिर हाथ, यानी कि जिनके हाथ कट गए हैं उनको भी कृत्रिम हाथ बना के दिया जाता है। इसको आप कृत्रिम समझे, कृत्रिम हाथ, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि कृत्रिम अंग यानी कि कृत्रिम हाथ। इसी प्रकार से इसी में आपका पैर हो जाएगा जो कि कृत्रिम आपका बना हुआ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कृत्रिम अंग में आते हैं। और इसमें फिर आइए, जैसे फिर HI के जो दिव्यांग है, मतलब कि जो हेयरिंग इम्प्रूवमेंट है, जो कानों से दिव्यांग है, उनके लिए क्या बनेगा, कान का मशीन। और उसी में फिर एक आता है उनके सुनने के लिए एक ठो फोन मशीन बाजा टाइप का आता है, वो हो जाता है। और फिर आपके जो VI के हैं, जो मतलब कि विजुअली इम्प्रूवमेंट है, उनके लिए क्या आएगा, तो उनके लिए आएगा सफ़ेद छड़ी, जिसके माध्यम से भी क्या होंगे, चल सकेंगे। तो ये इन कृत्रिम उपकरण में इन तमाम चीज़ों को बताया गया है। अब जो है, अब ये देखना है आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं अब ऊपर चलूँगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ऊपर चलते हैं तो आप देख लीजिए सबसे पहले कि इसको इरेज में कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको जो लेटर में जो और भी जानकारी है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब आप जा रहे हैं, शिविर में जा रहे हैं, आपको मालूम हो गया शिविर का डेट में बताऊंगा कि तेघड़ा अनुमंडल अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से प्रखंड में कौन कौन से डेट में होगा। तो सबसे पहले आप देख लें कि जो आपको कागज़ ले जाना है, दिव्यांगजनों के मूलभूत आवश्यकता आगमन हेतु एक विशेष श्रेणी छात्र छात्राओं रोजगारपरक व्यक्तियों की पढ़ाई एवं रोजगार के लिए अत्यधिक दूरी पर जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, हस्त चालित साइकिल हो गया।
उसी में फिर आपको एक बताया गया है बैटरी चालित साइकिल। देखिए बैटरी चालित साइकिल ये आपको दिया जाना है। चलंत लोकोमोटर दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का निर्देश दिया गया। बेगूसराय जिले के दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग, अब कृत्रिम अंग क्या आ गया, कैलिपर्स आ गया, ट्राईसाइकिल हो गया, व्हील चेयर हो गया, बैसाखी हो गया, वॉकिंग स्टिक हो गया, दृष्टिबाधित के लिए स्मार्ट केन। हाँ देखिए यही मैं बताना चाह रहा था, जो हमारे ये हो गए दृष्टिबाधित के लिए स्मार्ट केन, सफ़ेद छड़ी हो गए एवं किट में भी क्या होगा कि जैसे किट में उनके पढ़ने के लिए जैसे आता है ब्रेल स्लेट वगैरह, तो वो किट में आपका आ जाएगा। अब जो कुष्ठ रोगी हैं तो कुष्ठ रोगी के लिए उनके लिए अलग से किट होता है। जो मानसिक रोगी हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो आते हैं, उनके लिए भी किट की अब दिया जाएगा। श्रवण यंत्र जो कान की मशीन जिसके बारे में बताया मैंने, ये तमाम चीज़ें जो है देने का प्रावधान है किसके अंतर्गत, तो अभी आप जाने कि ये आपको दिया जाएगा मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत। तो ये बेसिक जानकारी है जिसको आपको जानना चाहिए कि इसके योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अब हम आते हैं कि शिविर में जब आप जा रहे हैं तो शिविर में आपको क्या क्या चीज़ लेकर जाना होगा, उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर दिया है कि जितने भी हमारे मुखिया जी हैं जिनको विशेष शिविर के लिए आवेदन जाएगा या उनको सूचना मिलेगा, वो अपने अपने स्तर से सबको बुलाएंगे। तो ये तो हो गई किनको किनको गया, प्रतिलिपि आप देख लीजिए, प्रतिलिपि में किनको किनको गया है, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, किसान सलाहकार, तमाम लोगों को। अब बात करते हैं कि किस डेट में कौन से प्रखंड में शिविर लगेगा, वो आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये इस प्रकार से आप इसको मैंने जूम कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, देख रहे हैं समाहरणालय बेगूसराय जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग आदेश। अब इसमें क्या है, आप इसको आसानी से पढ़ेंगे। इसमें पहले ही मैं आप जो यदि आप उस स्कीम के बारे में जानते हैं कि बैटरी चालित गाड़ी वाला के उसमें बताया गया था कि जो दिव्यांग बैटरी चालित गाड़ी चाहते हैं तो उनके लिए स्कीम क्या है कि जैसे रोजगार कर रहे हैं तो उनका जो डिस्टेंस है कि वो 5 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। तो उस स्थिति में वैसे दिव्यांगजनों को जो है बैटरी चालित साइकिल देने का निर्देश है। जैसा कि आपको ऊपर बताएं कि दिव्यांग व्यक्ति यदि पढ़ाई कर रहा है, रोजगार कर रहा है और वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, तो उस स्थिति में बैटरी चालित साइकिल देने का प्रावधान है। ऊपर से फिर जो फिर हमारे दिव्यांगजन हो जाते हैं, दृष्टिबाधित हो गए, जिसके लिए अभी आप वहाँ पे अभी देखें। तो इस प्रकार से एक डाटा भी यहाँ पर आपको दिया गया, उसको भी आपको देखने का ज़रूरत है। और बहुत ही कारगर चीज़ है कि बेगूसराय जिला में जनगणना के अनुसार 82,682 दिव्यांगजन हैं। देखिए एक ज़िले में खाली बेगूसराय का बात करें तो बेगूसराय में केवल 82,682 दिव्यांगजन हैं, परंतु बैटरी चालित साइकिल प्राप्त करने के लिए अब तक पोर्टल पर कुल 811। देखिए ये क्या, ये किस प्रकार से हो रही है, इतना दिव्यांग में आप समझ लीजिए 811 दिव्यांगजनों को पोर्टल पर आवेदन प्राप्त हुआ है, बस केवल प्राप्त हुआ है। इसमें कितने लोगों को मिला है इसको हम आगे देखेंगे। तो आप समझ लीजिए मात्र जो है 1000 भी नहीं हुआ। आप समझ लीजिए बेगूसराय में इसके पहले भी 1-2 लेटर हमारे डीएम साहब के माध्यम से निकला था कि उनका जो है लोगों को जागरूक कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग बैटरी चालित साइकिल के लिए क्या करें, आवेदन कर सकें। तो अभी भी ये जो है सितंबर का रिपोर्ट है कि मात्र 811 दिव्यांग जो है 82,000 में, मैंने 82,500 में मात्र 811 दिव्यांग जिन्होंने बैटरी चालित गाड़ी के लिए आवेदन दिया है। तो काफ़ी लोगों में जानकारी नहीं है। और आप समझ लीजिए 82,000 में अभी किसी भी जिला के लिए की बात करें, राज्य की बात करें, देश की बात करें, तो सबसे ज़्यादा संख्या में कोई दिव्यांग है तो वो है OH कैटेगरी के दिव्यांग, अर्थात ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जिसको हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी कहते हैं। तो LD के जो सबसे ज़्यादा दिव्यांग हैं, लेकिन आप मात्र यहाँ 811 दिव्यांग आवेदन किए हैं। तो ये जो है एक समझने वाली बात है कि आखिर इसके पीछे लोगों को जागरूक नहीं है। तो ये वीडियो काफ़ी कारगर होगा कि आप दिव्यांगजनों के बीच इसको आप यदि फैलाते हैं, लोगों के बीच शेयर करते हैं, जिससे कि बेगूसराय के जो दिव्यांगजन हैं इसका लाभ ले सकते हैं। आगे मैं बढ़ूं तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि कृत्रिम अंग प्राप्त करने हेतु भी इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक आवेदन नहीं प्राप्त हुए हैं।
अभी तक वर्ष 2024-25 में, जबकि हमारा जो है 9 महीना क्रॉस कर गया है और अभी तक जो है एक भी आवेदन जो है क्या चीज़ के लिए, कृत्रिम अंग के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। तो कितना दुखद बात है। आलोक में विभाग द्वारा खेद प्रकट किया गया है। स्वाभाविक सी बात है, आप किसी भी योजना का लाभ वहाँ के दिव्यांगजन नहीं ले पा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं ले पा रहे हैं? यानी कि उनके पास जानकारी नहीं है, तब ना आप उनको जानकारी देना पड़ेगा। और हम सब जो है अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। हम लोग यदि वीडियो को शेयर करेंगे तो वहाँ के दिव्यांगजनों तक ये बातें पहुँचेगी और वहाँ के दिव्यांगजन जो है इसका लाभ ले सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर दिया गया है कि उक्त के आलोक में सभी प्रखंड में दिनांक 19/9/2024 से 9/10/2024 तक एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन निर्धारित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है। अब आइए हम विवरणी को देखेंगे कि विवरणी में किस प्रकार से जो है क्या क्या डेट दिया गया। तो अब आगे बढ़िए। अब एक एक कर आप डेट को ध्यान में रख लीजिएगा कि जिससे कि आपको किन्हीं को बताना हो तो वो आसानी से समझ जाएंगे। अब ये एक एक डेट पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे आइए मंसूर चक। सबसे पहले क्या है? मंसूर चक। तो मंसूर चक में जो है 19/9/2024 को लग गया, यानी कि हमने वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आप लोग को जानकारी नहीं पहुंच पाया। लेकिन आगे जो और डेट आने वाले हैं उसमें हम लोग आगे लोगों को बताएंगे। जैसे तेघड़ा में 20/9/2024 को लगा है। इधर बरौनी में आपका 21/9/2024 को लग गया। बेगूसराय में आपका लग गया 23/9/2024 को। और मटिहानी में आपका लग गया 24/9/2024 को। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ चलना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया बलिया में आपका लग गया 25/9/2024 को। डंडारी में आपका हो गया 26/9/2024 को। और चोरिया बरियारपुर में आपका हो गया 27/9/2024 को। अब आज तक, यानी कि चोरिया बरियारपुर में आज ये शिविर लगा, प्रखंड परिषद चोरिया बरियारपुर में। और यहाँ पर जो पदाधिकारी रहे श्री गौरव कुमार, कार्यपालक सहायक बरियारपुर, और श्री विजयानंद प्रसाद, केंद्र प्रवर्तक बुनियाद केंद्र। उसके बाद अब आगे आइए, जो कि 28, जो कि मतलब कल लगेगा। इसको आप लोग देख रहे हैं, आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ये हो गया खोदाबंदूपुर में। इसमें प्रखंड परिसर में लगेगा। और इसमें रहेंगे देखभाल में आपके अजीत कुमार, जो कि डीओ हैं, श्रीमती शालिनी कुमारी काउंसलर हैं, और बुनियाद केंद्र चेरिया बरियारपुर के लोग रहेंगे। उसके बाद फिर आइए 30/9/2024 को जो शिविर लग रहा है वो लगेगा नावकोठी में। ये प्रखंड परिसर में लगेगा। और इसमें रहेंगे कार्यपालक सहायक के रूप में कुंदन कुमार, श्री गौरव कुमार, जो कि कार्यपालक सहायक होंगे चेरिया बरियारपुर के। उसके बाद आगे बढ़ें तो 1/10 यानी कि 1 अक्टूबर को आपको लग रहा है बछवाड़ा में हो गया कौन? बछवाड़ा में प्रखंड परिसर बछवाड़ा में लगेगा। यहाँ पर डीओ रहेंगे दीपक कुमार। उसके बाद फिर रहेंगे कार्यपालक सहायक गुड्डू कुमार, और कार्यपालक सहायक रहेंगे श्री हिमांशु रंजन, और डीओ तेघड़ा रहेंगे श्री नरोत्तम। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से कहाँ तक हम पहुँच गए थे? बरियारपुर, बछवाड़ा हो गया। बछवाड़ा के बाद फिर आप और उसके बाद भगवानपुर आपका लग रहा है 3/9/2024 को। बीरपुर उसी प्रकार से 4/10/2024 को। साहेबपुर कमाल आपका 5/10/2024 को। छौड़ाही हो गया 7/10/2024 को। बखरी हो गया 8/10/2024 को। गढ़पुरा हो गया 9/10/2024 को। और ऊपर आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपके इधर हो गए ये। अब यहाँ पे 3 प्रखंड लास्ट में बच गए, जिसमें आपका आ गया कुछ बखरी हो गया, गढ़पुरा 9/10/2024 मैंने बता दिया, और सामहो हो गया आपको 9/10/2024 को। ये लास्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर सबको आदेश दे दिया गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, विकास मित्र हो गए, टोला सेवक हो गए, तमाम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक सूचना पहुँचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग इसका लाभ उठा सकें। आप लोग भी अपनी सहभागिता को दर्शाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों तक ये मैसेज पहुँचे और वे इसका लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।